अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू तारुफ इमाम महदी अलैहि रिज़वान का पार्ट 5 यानी 5वां हिस्सा है। क्योंकि मुफ्ती साहब की बातों को हम सुन रहे हैं और उनके अपने दलाइल भी साथ हैं, मुदल्लल बात कर रहे हैं, इसलिए गुजारिश है कि मुफ्ती साहब की बातों को बहुत तवज्जो से सुनें और इसी के मुताबिक अपने यकीन को, ईमान को और अमाल को ढालने की पूरी कोशिश करें। तो चलो चलते हैं मुफ्ती साहब की खिदमत में। रिजवान के तज़किरे के ज़िमन में उनके खिलाफ निकलने वाले लश्कर का तज़किरा हुआ। 2 बार लश्कर निकलेगा। एक लश्कर का तो कल तज़किरा हुआ जिसमें शाम और इराक के लोग शामिल होंगे। ये बैदा नामी मकाम पे धंसा दिया जाएगा। फिर दोबारा लश्कर निकलेगा। जिस आदमी ने शाम के इलाके का होगा सुफियानी, उसने ये लश्कर भेजा था। अब जब ये लश्कर जमीन में धंसा दिया जाएगा तो वो सुफियानी खुद हजरत महदी के खिलाफ लश्कर लेकर निकलेगा, जिसका मुकाबला हजरत महदी की अफवाज करेगी और मुकाबले में सुफियानी हलाक हो जाएगा। हजरत महदी के लश्कर को फतह हासिल होगी और ये जंग मक्का मुकरमा के करीब होगी, मदीना या मक्का के दरमियान में किसी मकाम पर होगी। ये जो सुफियानी खुद निकलेगा, इसका ननिहाल बनु कल्ब में होगा। वो सारे इसकी हमायत में होंगे, हजरत महदी के खिलाफ होंगे। चुनाचे जब अल्लाह फतह अता फरमाएंगे, फिर कबीला बनु कल्ब की औरतों को लौंडियां बनाया जाएगा और वो दमिश्क के रस्तों पर फरोख्त होंगी। हजरत महदी के आने से पहले अरब के अंदर लड़ाई का तज़किरा भी है, खून रेजी का तज़किरा है और 3 नौजवान खुलाफा का आपस में लड़ना का तज़किरा है। 3 नौजवान हुक्मरान आपस में लड़ेंगे और इनकी ये लड़ाई मालो दौलत पे होगी, दौलत कब्जा करने पे। तीनों ही मारे जाएंगे, लेकिन दौलत उनमें से किसी को भी नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद एक सियाह झंडों पर मुश्तमिल लश्कर निकलेगा, कत्ल गारतगरी करेगा। उसके बाद फिर हजरत महदी के निकलने का तज़किरा है। एक सियाह झंडे खुरासान से निकलने का तज़किरा है, वो अलग है। ये मशरिक की जानिब से सियाह झंडे आएंगे, उस इलाके में खून रेजी करेंगे। फिर उसके बाद हजरत महदी आएंगे। इब्तदाअन हजरत महदी के हाथ पे मुख्तलिफ इलाकों के, मुख्तलिफ मुल्कों के 7 उलामा पहचानेंगे, जिनके साथ कुछ और लोग भी होंगे। कुल मजमूई तौर पर असहाबे बदर की तादाद के बराबर लोग हजरत महदी के हाथ पे सबसे पहले बैत करेंगे। फिर दूर दराज के इलाकों में से शाम और इराक का तज़किरा है। दूसरी बार जब सुफियानी पहला जब लश्कर धंसाया जाएगा बैदा में, फिर उसके बाद इराक और शाम के अब्दाल, ये वलियों का एक खास तबका होता है। हर वक्त इस उम्मत में 40 अब्दाल रहते हैं, ये हदीस में तज़किरा है। इनको अब्दाल कहते भी इसलिए हैं कि जब कोई मरता है उसके बदले में और आ जाता है, बदलते रहते हैं। अब्दाल से ऊपर फिर गौस है, फिर कुतब है, ये अलग एक तज़किरा है। बहरहाल फिर जब वो लश्कर धंसाया जाएगा, शाम और इराक के अब्दाल तब आएंगे हजरत महदी की हमायत के लिए। तो असहाबे बदर की तादाद के बराबर लोग इनके हाथ पे बैत करेंगे। फिर जब जंगों का बाकायदा सिलसिला शुरू होगा
حضرت مہدی کے لشکر کی تعداد 12 سے 15 ہزار کے درمیان میں ہوگی. 3 بڑے جھنڈے ہوں گے اور ان کا مقابلہ بنو کلب کے لوگوں سے ہوگا. قبیلہ بنو کلب اور شام کے اندر قیس، ان قبیلوں کی آپس کی لڑائی کا تذکرہ بھی ہے. تو ان ساری باتوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ حضرت مہدی کے آنے سے پہلے عرب میں لڑائی ہوگی. 3 نوجوان حکمرانوں کی لڑائی ہوگی مال و دولت کی بنا پر. تینوں مارے جائیں گے، مال و دولت ان میں سے کسی کو نہیں ملے گا. پھر خلیفہ کی نامزدگی پہ جھگڑا ہوگا، پھر خون ریزی کا اندیشہ بہت زیادہ ہوگا. تو تب حضرت مہدی کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کریں گے. اور قبیلہ بنو کلب کے ساتھ جو لڑائی ہوگی، سفیانی آ کے جب لڑے گا، جب حضرت مہدی کا گروہ اس کو شکست دے گا، اس وقت مسلمانوں کو بے تحاشا مال و دولت ملے گا، اور وہ مال و دولت بہت زیادہ برکتوں والا ہوگا، بہت زیادہ برکتوں والا ہوگا. حضرت مہدی علیہ رضوان کے زمانے میں برکات بے انتہا ہو جائیں گی، مال و دولت کی بہت زیادہ کثرت ہوگی. کچھ جھوٹے لوگوں نے بھی مہدی ہونے کے دعوے کیے. ابھی کچھ اور تذکرے حضرت مہدی کے حوالے سے باقی ہیں، پھر انشاءاللہ ان جھوٹوں کا، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ ہوگا. اللہ رب العزت ہر قسم کے جھوٹے اور فریبکار سے ہمیں محفوظ فرمائے اور سچے حضرت مہدی کے لشکر میں شامل فرمائے. آئندہ ہوں گی اللہ رب العزت ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے اور خیر والوں کے، دین والوں کے، ایمان والوں کے لشکروں کے ساتھ ہی ہمیں شامل فرمائے. خاص ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی حقیقت کی طرف آنے اور دوسروں کو لانے والا بنائیں. اللہ رب العزت ہمیں حق کو حق ہی دکھائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.